ओह, वापस आ गया। आई होप आप पिछला वीडियो देख के आ रहे हैं। पिछला वीडियो नहीं देखा, मेटाबॉलिज्म और फैट लॉस के ऊपर। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया कि मेटाबॉलिज्म है क्या और फैट लॉस में आपकी कैसे हेल्प हो सकती है अगर आप मेटाबॉलिज्म के 4 कंपोनेंट्स के ऊपर काम करें। सो पिछला वीडियो पहले देखिए, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी बहुत सी बातें होने वाली है जो आपको मे भी समझ ना आए। सो गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ 8 ऐसे तरीके, 8 ऐसे नेचुरल वे जिससे आप एक हेल्दी मेटाबॉलिज्म अचीव कर सकते हैं। और हेल्दी मेटाबॉलिज्म का मतलब है हेल्दी लाइफ। सो इन दोनों का बैलेंस है जो हमारी लाइफ सस्टेन करता है। तो मेक श्योर कीजिए आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, बिकॉज एंड में मैं 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो 3 वेपन्स है आपके, जो अगर आप कर लें तो आपकी मेटाबॉलिज्म की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल द अभिनव जैन। तो गाइस, पहला पॉइंट हो जाएगा नो योर बॉडी कॉम्पोजिशन। तो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप। इसमें आपको क्या करना है, आपको अपनी फैट परसेंटेज और मसल की रेशियो कैलकुलेट करनी है बॉडी के अंदर कि वो क्या चल रही है। अगर आपका फैट परसेंटेज 32% से ऊपर इन फीमेल्स एंड इन मेल्स अगर वो 25% से ऊपर है तो आप एक ओवर फैट कैटेगरी में है, और इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपका मेटाबॉलिज्म स्लो ही रहने वाला है, बिकॉज आपकी बॉडी अंडरलाइन हेल्थ डिजीज के रिस्क के हाई पे आ चुकी है। बिकॉज इस सिचुएशन में क्या होता है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है और आपकी बॉडी में एक नए प्रकार का फैट जन्म लेता है जिसको हम कहते हैं विसरल फैट। ये वो फैट है जो आपकी इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर जमा होना शुरू हो जाता है, आपकी हेल्थ को खराब करने लग जाता है। सो वो आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं है। आपका विसरल फैट भी आपको चेक करवाना चाहिए, उसका हेल्दी रेंज हो जाएगा 1 to 12 के बीच में अगर है तो वो ठीक है। अगर 12 से ऊपर जा रहा है, 12 और 58 के बीच में कहीं है, तो वो अनहेल्दी विसरल फैट रेंज है। सो आपको क्या करना है, आपको इस फैट परसेंटेज को ड्रॉप करना है बाय फॉलोइंग अ गुड डाइट, बाय इंक्रीजिंग योर थर्मोजेनेसिस ऑफ फूड या थर्मोजेनेसिस ऑफ एक्सरसाइज। अब थर्मोजेनेसिस ऑफ एक्सरसाइज और फूड क्या है ये आपको पिछली वीडियो में जाके पता लगेगा। और जो सेकंड पॉइंट अब मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो ऑलरेडी आपको पता है, हर डॉक्टर कह रहा है, सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, सारे योगा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, सारे फिटनेस ट्रेनर्स कह रहे हैं, सारे एक्टर्स, सारे एक्ट्रेसेस, सारे मॉडल्स, सभी यही कह रहे हैं कि पानी पियो। सो ड्रिंक इनफ वाटर, ड्रिंक एटलीस्ट 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। सो पर्सनली मैं क्या करता हूँ, पर्सनली मैं अपने साथ एक 1 लीटर की बोतल रखता हूँ जिसको मैं पूरा भर के रखता हूँ एंड सिप सिप करके पीता रहता हूँ। अभी ये खत्म होने वाली है, अब ये खत्म हो जाएगी तो मैं इसको फिर से भरूंगा एंड इसको फिर चालू कर दूंगा, लाइक सिप सिप करके। एक साथ भी नहीं पी लेना, आराम आराम से थोड़े टाइम बाद हम सिप सिप करके पीते रहता हूँ। उससे क्या होता है कि मैं हाइड्रेटेड रहता हूँ। सो अगर आप हाइड्रेशन अपनी कंप्लीट नहीं रखेंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी एक जोन में चली जाएगी जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन जोन। अब ये जोन आपकी बॉडी के लिए आइडियल नहीं है। इस जोन में क्या होगा, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में चली जाती है जिसके कारण आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। सो टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म हैव इनफ वाटर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ईट बैलेंस्ड मील्स। सो इसको मैं समझाऊंगा एक एग्जांपल के साथ। एग्जांपल ये है कि मान लीजिए आपने सुबह खाया पोहा, ठीक है, दोपहर को आपने खाई 2 रोटी एंड शाम को आपने खाया आपने कप ऑफ राइस, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आप कह रहे हैं कि मैं तो हेल्दी खा रहा हूँ यार, मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो क्यों है, मेरे को रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। इसलिए है क्योंकि हाँ, आपने हेल्दी ज़रूर खाया, ये सारे फूड्स हेल्दी हैं, बट ये बैलेंस नहीं है। आपने देखा कि सारे के जो सारे इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स थे। आपकी जो डाइट में जो कमी जा रही है वो प्रोटीन्स की जा रही है कहीं ना कहीं, और असेंशियल फैट्स की कमी हो रही है। सो आपको क्या करना, आपको एक बैलेंस्ड मील खानी है। जैसे पर्सनली मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया, मैंने सुबह पोहा खाया। पोहा हो गया मेरा सोर्स ऑफ कार्ब। उसमें मैंने ऐड किया पनीर, 100 ग्राम्स ऑफ पनीर। अब 100 ग्राम्स ऑफ पनीर में मुझे कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिला एंड कुछ अमाउंट ऑफ फैट्स मिला। सो ये हो गया मेरा एक बैलेंस्ड मील जो मैंने अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट के हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ, अपने गोल्स के हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ। ऐसे कि मैं 3 से 4 मील्स और लूँगा पूरे दिन में एंड आई एम डन विद द डे। सो आपको बैलेंस्ड मील्स खानी चाहिए जिसमें सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं थ्रू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बिकॉज अगर आपकी बॉडी में एक भी किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो आपका मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली स्लो होने लग जाता है। सो मेक श्योर कीजिए आप अपनी डाइट है जो वो बैलेंस खाएं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, उसमें
बैलेंस्ड है, जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है थ्रू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो भी आप पूरा दिन में एटलीस्ट 1 या 2 सर्विंग्स ले रहे हैं। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है कि गेट इनफ क्वालिटी ऑफ स्लीप, टारगेट एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी डे। वो क्यों ज़रूरी है इसका मैं आपको रीज़न देने लगा हूँ। नंबर 1 रीज़न ये है कि अगर आप सोएंगे नहीं तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स बढ़ने वाले हैं। हम ह्यूमन बींग्स ऑलरेडी इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। किसको स्ट्रेस नहीं है यार, किसी को वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, किसी को रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, किसी को लाइक एम्पल नंबर ऑफ स्ट्रेस चल रहा है हमारी बॉडी में, हर ह्यूमन बीइंग की लाइफ में। तो होता क्या, आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ने के कारण आपकी बॉडी में एक नेगेटिव हार्मोन की ग्रोथ होती है जिसका नाम होता है कोर्टिसोल। अब ये कोर्टिसोल आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। तो इससे क्या होता है, इससे आपका मेटाबॉलिज्म तो स्लो होता ही है और बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स आपकी बॉडी में जनरेट होते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप टारगेट करनी है। एंड दूसरा जो बिगेस्ट रीज़न मैं आपको दूंगा 7 से 8 घंटे सोने का, वो ये है कि सोते हुए आपकी बॉडी एक रिकवरी मोड में चली जाती है जिसमें आपकी बॉडी गुड हार्मोन्स रिलीज करती है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। अब ये ग्रोथ हार्मोन्स आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं टू फॉर्म न्यू सेल्स, टू फॉर्म न्यू टिश्यूज एंड फर्दर इंप्रूव योर लाइफ। सो 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप विल हेल्प यू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है नो योर BMR। BMR क्या है? BMR है बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने पिछली वीडियो में पूरी अच्छे से दी है, पूरी साइंटिफिकली आपको एक्सप्लेन किया कैसे आप उसको यूज़ करके अपने फैट लॉस में हेल्प कर सकते हैं। तो आप जाइए पिछला वीडियो देखिए। तो BMR इन सिंपल लैंग्वेज अगर आपको बताऊं तो वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है कि आपकी बॉडी की मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है। सो मान लीजिए मैं अभिनव हूँ, मेरी कैलोरीज है 2400 कैलोरीज मेंटेनेंस। सो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2400 कैलोरीज कंज्यूम करूंगा तो मेरी बॉडी में नो वेट लॉस या नो वेट गेन वाली कैटेगरी में हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी कैपेबल है उस 2400 कैलोरीज को बर्न करने में विदाउट डूइंग एनीथिंग। सो मैं अगर रेस्ट पोजीशन में भी बैठा हूँ तो मेरी बॉडी एटलीस्ट 2400 कैलोरीज बर्न करेगी पूरा दिन में टू परफॉर्म द बॉडीली फंक्शंस। आपकी किडनी को कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आपके लिवर को कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आपके हेयर को, आपकी स्किन को। सो ये सारे जो केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं ना आपकी बॉडी में, भाई साहब इसके लिए बॉडी को चाहिए फ्यूल। तो वो फ्यूल है आपकी कैलोरी, जितना आप फूड खा रहे हैं, जिस बैलेंस में आप खा रहे हैं, तो उस बैलेंस में खा के आपको 2400 कैलोरीज लेनी है ताकि आपकी जो बॉडीली फंक्शंस के लिए आपकी बॉडी को कैलोरी चाहिए वो उसको इनफ कैलोरीज मिले एंड आपका मेटाबॉलिज्म एक अच्छी स्टेज पे। अगर आप अपने BMR के अकॉर्डिंगली खा रहे हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छी कंडीशन में रहने वाला है। सो गाइस नेक्स्ट 3 पॉइंट्स होने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फॉर personally I feel these 3 are the most important points in boosting up your metabolism। अगर आपने अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना है तो ये 3 पॉइंट्स पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। पहले वाले जो बहुत जर्नल पॉइंट्स थे, अगले 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली प्रूव स्पेशल पॉइंट्स। सो नंबर 1 पॉइंट इज बिल्ड मसल। यस गाइस, अगर आपकी बॉडी मैंने पहले पॉइंट में बात की थी आपके बॉडी कॉम्पोजिशन के बारे में, आपका फैट परसेंटेज के बारे में। सो सबसे सही तरीका फैट को नीचे लेके आने का कि अपनी बॉडी में मसल वेट बढ़ाइए। जैसे ही आपकी बॉडी में कुछ अमाउंट ऑफ मसल बनेगा तो वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा कैलोरीज बर्न करना शुरू हो जाएगी, बिकॉज जो मसल होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट है एंड जो दूसरी साइड पे आपका फैट है वो बहुत ज़्यादा लेजी इंग्रेडिएंट है। इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, बहुत ही सिली सा एग्जांपल है बट आई होप यू कैन रिलेट। मान लीजिए आपके घर पे गेस्ट है, ये वो वाला गेस्ट है, फैट वो वाला गेस्ट है जो आपके घर पे आ तो जाता है बट जाने का नाम नहीं लेता। सो आपको क्या करना, आपको अपनी बॉडी में मसल वेट बढ़ाना है जिसके कारण आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा और आप एक कैलोरी बर्न मशीन बनने वाले हैं। सो दिस इज द नंबर 1। अगली जो प्रो टिप देने जा रहा हूँ मैं आपको वो ये है कि स्टे फिजिकली एक्टिव। ठीक है, आप 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं बट अगर आपको अपने मेटाबॉलिज्म का पूरा एडवांटेज लेना है अपने फिटनेस रिजल्ट्स अचीव करने के लिए, एक हेल्दी लाइफ अचीव करने के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको फिजिकली एक्टिव रहना है। जनरली वही लोग स्लो मेटाबॉलिज्म की कंप्लेंट करते हैं जो ज़्यादातर सिटिंग जॉब करते हैं, जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, और जो लोग पूरा दिन एक्टिव रहते हैं, जिनका एक्टिव लाइफस्टाइल होता है, उनका मेटाबॉलिज्म हमेशा गुड कंडीशन में वर्क कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, अपनी बॉडी का नीड बढ़ाना। अब नीड क्या है, नीड की फुल एक्सप्लेनेशन मैंने पिछली वीडियो में दी है, बट मैं आपको बता दूं कि नीड वो एक्टिविटी है जो आपने पूरा दिन प्लान नहीं की हुई, आप सारा दिन जस्ट यू आर स्टेइंग एक्टिव। इसको कैसे बढ़ाना है ये पिछली वीडियो में जाके देखिए, एंड में आपको पता लगेगा कि आपको नीड कैसे बढ़ाना है। जस्ट स्टे फिजिकली एक्टिव थ्रू आउट द डे एंड आई एम श्योर यू आर बूस्टिंग अप योर मेटाबॉलिज्म। सो गाइस, अब बात कर रहे हैं वो मैजिक इंग्रेडिएंट की, वो मैजिक पॉइंट। अगर आप इस पॉइंट को फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा और आप एक फैट बर्निंग मशीन में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो वो पॉइंट है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग।
यस सो गाइस, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग का मैं छोटा सा एग्जांपल दूं। मान लीजिए मैंने अभी बर्पीज की 30 सेकंड्स के लिए, 30 सेकंड्स एज फास्ट एज पॉसिबल मैंने बर्पीज की, देन 30 सेकंड्स रेस्ट, देन 30 सेकंड बर्पीज, देन 30 सेकंड्स रेस्ट। इसके मैं 7 से 8 राउंड करूंगा। ये हो गई हमारी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अगर आप ऐसी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ये आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसका मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के बाद आपकी बॉडी में एक आफ्टर बर्न इफेक्ट जनरेट होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सेसिव पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन, ईपॉक। अब ये ईपॉक क्या है, इससे ये क्या है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में क्या होता है, बेसिकली आपने कुछ एक्टिविटी की, मान ली 30 सेकंड मैंने बर्पीज की, उसमें क्या हो रहा है, मेरा सांस मेरे को बहुत ज़्यादा चढ़ेगा एंड मेरे को ऑक्सीजन कंजम्पशन बहुत ज़्यादा चाहिए होगी अपनी बॉडी की रिकवरी के लिए। अब आपकी बॉडी जितना ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करती है, आपकी बॉडी उतना ही ज़्यादा फैट लॉस करती है, उतना ही फास्ट आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रन करता है। दीज वर द 8 पॉइंट्स। आई एम श्योर अगर आप ये 8 चेंजेस करते हैं अपनी लाइफ में तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत हेल्दी रहने वाला है और आपकी लाइफ भी बहुत हेल्दी रहने वाली है और आपका फैट लॉस जर्नी बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाली है। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। ऑल्सो टेल मी इन कमेंट सेक्शन आपके कोई भी क्वेश्चंस है, अगर आप कोई चाहते हैं, कोई आपको चीज़ समझ में नहीं है तो प्लीज़ मुझे बताइए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ यू। दिस इज अभिनव जैन साइनिंग ऑफ टिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।